नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पौधे गन्ने में हम पहले पानी पे कौन कौन से उर्वरकों का इस्तेमाल करें जिससे हमारी फसल बहुत जल्दी कल्ले निकालना शुरू कर दे और हम एक अच्छा उत्पादन अपनी फसल से ले सकें। किसान साथियों, केवल पहले दूसरे पानी पर ही हमें सभी प्रकार के उर्वरकों का इस्तेमाल एक बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले दूसरे पानी पर ही एक अच्छी फसल की नींव रखी जाती है। वरना आप बाद में अगर कल्ले निकालने की दवाई डालते हैं या उसको बहुत अधिक खाद देते हैं तो उसका लाभ हमें इतना नहीं मिलता। इसीलिए जो फसल की बेसल डोज होती है, जो बुआई के समय पे हम खाद डालते हैं, वो बहुत समझ बूझ के साथ डालने चाहिए। उसमें हम डीएपी का इस्तेमाल ज़रूर करें, एक कीटनाशक का इस्तेमाल ज़रूर करें, एक फंगस की दवाई का भी इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि हमारी जो फसल है उसमें किसी भी प्रकार का रोग ना आए और सारे के सारे पौधे, सारी की सारी आंखें हमारी जर्मिनेट करें, एक अच्छा जमाव हम ले सकें। अच्छी जुताई बहुत आवश्यक है। और सबसे ज़रूरी काम किसान भाइयों, अपने खेत में हम खरपतवार पहले और दूसरे पानी पर ना पनपने दें। किसान साथियों, हम फरवरी में गन्ना बोने की बहुत जल्दी में रहते हैं, कहीं हमारा गन्ना लेट ना हो जाए। हम समझते हैं कि जल्दी गन्ना बोएंगे तो हमारी फसल सबसे अच्छी होगी, सबसे ज़्यादा उसको टाइम मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि किसान के पास इस समय पे मार्च अप्रैल में इतना ज़्यादा काम आ जाता है कि 90% किसान भाई गन्ने को बो तो देते हैं, लेकिन उसमें खरपतवार बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उगाते हैं, क्योंकि उधर तो गन्ना बचा रहता है, उसकी छिलाई करना आवश्यक है, मील बंद होने लगता है और उधर गेहूं की कटाई स्टार्ट हो जाती है। तो और इस साल तो ऐसा हुआ कि बरसात आ गई उसी समय पे, तो किसानों के खेतों में बहुत ज़्यादा खरपतवार आ गए। और किसान भाइयों, खरपतवार जब भी आपके खेत में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो बिल्कुल भी फसल ग्रोथ पे नहीं आ सकती। जो खाद हमने बेसल डोज में दिए हैं वो सारे घास खा जाते हैं, खरपतवार खा जाते हैं, फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं आती, कल्ले अच्छे नहीं आते और किसान परेशान हो जाते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहला काम है खरपतवारों को बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त करना। अगर आपके पास समय भी नहीं है तो आप उस पर खरपतवार नाशी दवाओं का इस्तेमाल करें। मैंने कई सारी वीडियो खरपतवार नाशी दवाओं की बनाई है पिछले दिनों, जिनका इस्तेमाल अगर हम करें तो बिल्कुल भी गन्ने पे असर नहीं आता और गन्ने से सभी प्रकार के लगभग 90% खरपतवार समाप्त हो जाते। तो किसान साथियों, हमें अपने खेत में खरपतवारों को नहीं पनपने देना अगर आपको एक अच्छा ब्यात लेना है, तो एक अच्छे कल्ले लेने हैं। तो किसान भाइयों, अब आता है पहला पानी। पहले पानी पे आपको 4 से 5 किलो सल्फर लेना है। अगर आपने बुआई के समय पे सल्फर का इस्तेमाल करा है तो पहले पानी पे सल्फर लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको दूसरी जो मैं खाद बता रहा हूँ वो है कैल्शियम नाइट्रेट। 25 किलो कैल्शियम नाइट्रेट आपको 1 एकड़ खेत में डालनी है। किसान भाइयों, कई मेरे किसान भाई कहते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट तो बरसात के समय पे डालते हैं, ये गर्म है। ऐसा बिल्कुल नहीं है किसान भाइयों। आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल करके देखिए। अगर आप इसका इस्तेमाल बुआई में कर लें किसान भाइयों, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा कल्लों पे मिलता है। फसल बिल्कुल हरी निकलती है, मोटी निकलती है। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि डीएपी का इस्तेमाल ज़्यादातर किसान बुआई के समय करते हैं, इसलिए कैल्शियम को डीएपी के साथ नहीं डाल सकते। इसीलिए किसान भाइयों, पहले पानी पर ही आपको कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलो का इस्तेमाल करना 1 एकड़ खेत में। 1 किलो आपको ह्यूमिक एसिड लेना है दानेदार, 4 किलो आपको बायोवीटा लेनी है किसान भाइयों, और 25 किलो लेना है यूरिया। और इनके साथ आपको एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल भी करना है। क्योंकि आपने बुआई के समय पे कीटनाशक का इस्तेमाल करा है तो हल्का फुल्का कीटनाशक भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। चाहे तो कोई घुलनशील कीटनाशक भी आप इनके साथ मिला के अपने 5 बीघे खेत में डाल सकते हैं, लेकिन आपको एक हल्का फुल्का कीटनाशक जरूर डालना है। क्योंकि जैसे ही आप ये खाद डालेंगे, कैल्शियम नाइट्रेट, ह्यूमिक एसिड और बायोवीटा, आपकी जो फसल है वो बिल्कुल हरी हो जाएगी। तो उसमें कीट आने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, और ख़ासकर 0238 में तो बहुत बुरी हालत है। इसीलिए आपको एक हल्का फुल्का कीटनाशक ज़रूर लेना है। आप चाहे तो जो फिप्रोनिल आती है दानेदार, जिसको रिजेंट बोलते हैं हम, वो भी ले सकते हैं। या आप हल्का फुल्का यानी कि
500 ml मात्रा आप क्लोरोसाइपर की भी ले सकते हैं, लिक्विड में मिलता है वो, उसकी भी आप इसी खादों में मिला के उसको भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे ही आप इसको डालें तुरंत आपको पानी देना है और हो सके तो एक जुताई करवा देना। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको कल्लों पे देखने को मिलेगा। और अगर आपने सल्फ़र कम मात्रा में डाला है बुआई के समय, तो आप मान लीजिए 1 केजी आपने बुआई के समय डाला है, तो आप 2 किलो या 3 किलो इन खादों के साथ सल्फ़र भी मिला लीजिए। किसान भाइयों, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। एक चीज़ और मैं लास्ट में बता दूं, किसान साथियों, अगर मिट्टी सही है, आपको सही रिस्पॉन्स दे रही है, सही जमाव आपकी मिट्टी में आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये खाद डालते ही आपकी जो फसल है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कल्लों पे आ जाएगी और बहुत अच्छा उत्पादन आप अपनी फसल से ले पाएंगे। लेकिन सबसे पहला कार्य जो मैंने आपको बताया, खरपतवार बिल्कुल समाप्त करने हैं, निराई गुड़ाई बिल्कुल गन्ने को आवश्यक होती है, वो भी करनी है। और ये 4 खाद मैंने आपको बताए हैं, सल्फ़र, कैल्शियम, ह्यूमिक और बायोवीटा। बायोवीटा की जगह अगर आपको सस्ता इस्तेमाल करना, तो मैंने पहले भी बताया कि आप सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ ये 4 किलो डाल रहे हैं, आप सागरिका को 8 किलो डाल दीजिए, इतने ही पैसों में वो आ जाएगी। अच्छे रिजल्ट हैं उसके भी, वो डाल दीजिए किसान भाइयों, बहुत सुंदर रिजल्ट आपको अपनी गन्ना फसल में दिखाई देंगे। धन्यवाद।